गौतम नारी श्राप वस जब उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। और वही चरण की रज जब अहिल्या को लगी तो उपल देह छोड़कर तपोपुंज स्वरूप में प्रकट हो गई। बाबा ने छंद लिखा, चलिए कुछ पंक्ति, क्योंकि यहाँ तो खूब मानस का पाठ होता है, तो मुझे लगता है शायद सभी रामायण आदि का पाठ करते हैं। तो चलिए अहिल्या की ओर, जहाँ बाबा ने छंदबद्ध पूरा चरित्र किया है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रहे। रघुनायक देखा, तपोपुंज प्रकट हुई महाराज, और आज अहिल्या का उद्धार करके भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर अहिल्या खड़ी है। तो बड़ा सुंदर भाव, चलिए गाइए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भये तप पुंज सहे। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भये तप पुंज सहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक सैया, मुख नहीं आवहि वचन कहीं। अतिशय बड़ भागे चरण लागी, जुगल नयन जलधार भये। जुगल नयन जलधार भये। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो बरलोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत गोरी, नाथ नमांगहु अरे आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। स्वयं भगवान पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। स्वयं भगवान पधारे हैं। जो रघुवर तक पहुँच न पाते, जो रघुवर तक पहुँच न पाते, उन तक चल के स्वयं प्रभु आते। उन तक चल के स्वयं प्रभु आते। जो तोहें तारन आए वो जग के तारन हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। स्वयं भगवान पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर
राम पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। एही भांति सिधारी कौलम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोवर पावा, कहपति लोक आनंद भरी, कहपति लोक आनंद भरी। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम बधारे हैं। और अंत में बाबा लिखे, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गह पति लोक आनंद भरी। जो चाहती थी वही बर पाया और अपने पति लोक को अंत में अहिल्या गई। प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। समय लगे तो इस पर कल हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ में राम पतित पावन हुए, जानकी से विवाह करके फिर राम जी का विधिवत विवाह भी हुआ है। तो चलिए 9वें स्कंद को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि समय हो गया है ठाकुर जी के आने का। अब यहाँ पर चंद्रवंश की वंशावली तो बहुत विस्तार से है। अत्रि अनुसुईया के पुत्र चंद्र हुए, चंद्र के बुद्ध हुए, बुद्ध के पुरवरा हुए। इनसे चला चंद्रवंश, जिनमें बहुत सारे राजाओं का वर्णन है। इन्हीं में यदु हुए, जिनसे चला यदुवंश, सीधा ठाकुर जी की ओर। वंशावली छोड़कर भागवत के सीधे 10वें स्कंद में चलते हैं। इन्हीं राजा यदु के यदुवंश में नंदनंदन भगवान प्रकट हुए। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाला, अपनी बहन चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया। आकाशवाणी हुई देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काला काला और मुरली वाला होगा। तो बहन को मारने के लिए दौड़े, वासुदेव ने समझाया विवाह की मंगल वेला है, बहन को मारना ऐसे भी अपराध है, और तुम्हें तो इसके गर्भ से समस्या है, तो हम अपने जो भी संतान होगी तुझे सौंप देंगे। यूं कहकर के ये मान भी गया। तो कारागार में अपने बहन को डाला और डाल करके 6 पुत्रों को देवकी ने जन्म दिया। 6 के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला है। 7वें गर्भ में श्री दव भैया आए तो कन्हैया को लगा हो गई गड़बड़ी, शेषनाग है, लपेट कर मार डालेंगे मामा जी को, तो फिर हम किसको आकर मारे यहाँ पर। तो भगवान ने गर्भ उठाया, संघर्षण किया, और रोहिणी के गर्भ में 7वें गर्भ देवकी को, देवकी के 7वें गर्भ को उठाकर रोहिणी के गर्भ में भगवान को स्थापित किया। इसलिए रोहिणी के गर्भ से ही साक्षात दव भैया प्रकट हुए। अब 8वें गर्भ में साक्षात भगवान आए हैं, केवल गर्भ में आए हैं। कंस देखने गया तो देखते ही समझ गया कि आहेश में प्राण हरो हरि रघुआम, मेरे प्राणों का हरण करने वाला साक्षात हरि, मेरे प्राणों को हरण करने वाला देवकी के गर्भ गुहा में आ गया है। आहेश में प्राण हरो हरि रघुआम, वो हरि ही देवकी के गर्भ गुहा में आ गया है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। यहाँ पर देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है महाराज। 10वां स्कंद 3रा अध्याय है भगवान की गर्भ स्तुति, क्योंकि भगवान बड़े नहीं है। अरे बड़ा तो वो गर्भ है, जिस गर्भ में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक समाये कैसे, इसलिए देवताओं ने उसी गर्भ की स्तुति करना प्रारंभ किया। इसे भागवत में गर्भ स्तुति कही है। तो 2 मिनट में भगवान आने वाले हैं, तो आने से पहले चलिए स्वागत करते हैं। खुशी है आप लोगों को? दुख तो नहीं हो रहा? अभी बहुत घंटे हो गए, 4 घंटे से बिठा रहा है। भगवान आ रहे हैं, तो चलिए मिलकर सब स्वागत करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। आए हैं गर्भ में, अभी बाहर नहीं आए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।
स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि सत्यं व्रतं सत्यं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्य सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं मां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि सत्यं व्रतं सत्यं परम सत्यं सत्यस्य योनि निहितिं च सत्य सत्यस्य परम सत्य परमात्मा का ध्यान करके गर्भ स्तुति हुई और देखते देखते इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। सभी प्रेम से कहिए भादों का महीना आया। कौन सा महीना आया? भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया। बुधवार आया, भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष आया, बुधवार आया। रोहिणी नक्षत्र, संघर्षण योग, ये सब जब सब कुछ योग मिले तो उसी योग में साक्षात भगवान नंदनंदन रात के ठीक 12 बजे अर्धरात्रि में साक्षात भगवान प्रकट हुए। तो चौथे 10वें स्कंद के चौथे अध्याय में बाबा लिखे हैं तम अद्भुतम बालकम भुजक्षेणम। बालक तो आया लेकिन अद्भुत आया। कैसा अद्भुत है? कहते भाई छोटे स्वरूप में भगवान बाल स्वरूप में तो प्रकट नहीं हुए कि तम अद्भुतम बालकम भुजक्षेणम चतुर्भुज शंख चक्र गदायुधम। शंख चक्र गदा आयुध लेकर पुनः भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए। देवकी वासुदेव को समझाया हमें छोड़कर गोकुल आना और गोकुल से माया स्वरूप कन्या को उठाकर लाना। भगवान छोटे हुए और बाबा भगवान को सर पर उठाकर जैसे स्पर्श प्रभु का किया उसी समय सैनिक सो गए, बेड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए, चारों तरफ घोर सन्नाटा हुआ और भगवान को बाबा ने सर पर उठाया और जैसे ही उठा करके चले बाहर निकले तो भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र संघर्षण योग में जब भगवान को लेकर निकले तो बाहर मेघों ने देखा हम भी घनश्याम और हमारो भगवान भी घनश्याम। तो मेघों ने सोचा चलो प्रभु का क्यों ना स्वागत करें, जिसके पास जो होगा सोई तो देंगे। देखते ही देखते मेघों ने गरजना प्रारंभ कर दिया। मेघों ने गरजना प्रारंभ कर दिया, बिजली चमकने लग गई और अगले ही क्षण में देखते देखते मूसलाधार बारिश हो गई। इधर मूसलाधार बारिश हुई परीक्षित और उधर भगवान शेषनाग प्रकट होकर के छाता लेकर प्रकट हुए। आगे आगे बाबा चले हैं और बाबा के सर पर सुंदर से सूप, ऐसे तो सूप का वर्णन है, उस सूप में भगवान अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद को लेकर बाबा गए हैं। जाकर के यमुना के तट पहुंचे। अब भादो है तो प्रसाद का महीना तो है ही। यमुना जी उबल रही है और भगवान को देखकर तो और उबल रही है। हमारे प्राणनाथ है, इन्हीं से हमारा विवाह होगा। इसलिए यमुना जी भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही उबली
भगवान ने अब उठी तो भगवान का दर्शन करने के लिए थी, भगवान सूप में है, भगवान तो दिखाई नहीं दिए, ससुर जी की दाढ़ी और चमक गई। तो सोचा वही चलो ससुर से तो थोड़ा पर्दा कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी विचार है कि नहीं एक बार भगवान का तो दर्शन करूंगी। फिर उबली, भगवान ने सोचा ये ऐसे मानने वाली नहीं है, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। तो भगवान ने अपने चरण कमल निकाल करके यमुना का स्पर्श किया, और जैसे यमुना ने चरण कमलों का स्पर्श किया तो यमुना ने देखते ही बाबा को मार्ग दे दिया। उफनती यमुना ने जैसे ही नंद बाबा